अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और ईद की जो है वो समझे कि आउटिंग और ईद की मसरूफियत ख़त्म हो गई है और अब जो है वो बैक टू रूटीन में आ गए हैं। और आज जो है ना मैं आई थी उर्दू बाज़ार, और मुझे जो है ना मना कि वो नया सेशन शुरू हुआ है तो मुझे बुक्स वगैरह भी लेनी थी। और मुझे बहुत दिल भी था, मतलब काफ़ी टाइम से ना मेरा बड़ा दिल था कि मैं उर्दू बाज़ार आऊँ। मुझे जो है ना स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस दफ़ा आप अकेले बुक्स नहीं लेकर आइएगा, हम साथ चलेंगे। तो बस ये छुट्टी का एक आखिरी दिन था, तो इसमें जो है ना किताबें लेने के लिए आए। और किताबें तो खैर लेना एक बहाना था, मुझे तो एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी थी और मार्केट ये वाली देखनी थी। मुझे बहुत दिनों से था, समझे कि बचपन में भी जो है ना वो ज़्यादा पेरेंट्स ले आते थे। तो पहले ज़माने उस टाइम में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था कि बच्चे खुद जा रहे हैं अपनी बुक्स वगैरह लेने के लिए। और अभी जो है अब तो थोड़ा सा दायरे बच्चे चले भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और मना तो खैर माशाल्लाह से हर जगह ही मेरे साथ होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी जो है कुछ हम बहुत सवेरे ही निकल गए थे, तो कुछ शॉप्स वगैरह बंद भी थी और काफ़ी सारी खुल भी गई थी। और ज़ाहिर नया सेशन है तो हर किसी को चाहिए होगा। तो यहाँ पर बस चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने काफ़ी चीज़ें अपने लिए भी ली हैं एक्स्ट्रा, समझे। और मन्हा की जो चीज़ें खैर लेनी थी वो तो लेनी थी, और मन्हा ने भी काफ़ी जो है ना यहाँ आने का फ़ायदा उठाया। मन्हा को भी जो है ना मेरी तरह बहुत शौक है इस तरह की स्टेशनरी वगैरह जमा करने का। तो अभी हम लोग जो है ना बस ये बुक्स वगैरह लेके बाइंडिंग वाइंडिंग की दुकान में सोचा कि ये सारे काम एक ही दिन करवा लें। क्योंकि बुक में बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि पूरा साल जो है वो आराम से किताबें चल जाती हैं। तो रेट तो खैर ज़ाहिर है सबकी ही हाई थे, चूँकि सीज़न में तो आपको पता ही कि हर कोई छोड़ता नहीं है। सीज़न में जो है ना वो हम लोग हमारे यहाँ ये होता है कि अगर जो चीज़ 4 रुपए की भी मिल रही है तो उसको हम 8 रुपए में करके बेचें। तो बहरहाल चीज़ें काफ़ी अच्छी भी थी और बहुत मज़ा भी आया शॉपिंग करने का। और जो है ना सबसे अच्छा तो मुझे बस वो स्टेशनरी कॉपीज़ वगैरह लेने के बाद जब मैं स्टेशनरी की दुकान में गई और वहाँ पर जो है कलर पेंसिल और मार्कर पॉइंटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी मैंने काफ़ी सारी अपने लिए भी ली और मन्हा के लिए भी। तो यहाँ पर जो है ना अभी मुझे कॉपीज़ वगैरह लेनी थी मन्हा की। तो ये जो है ना बुक वाले अभी कॉपी वाले जो है नोटबुक ये गए हुए थे नमाज़ के लिए, तो आधा घंटा वेट करना था। तो यहाँ पर सोचा कि चलो कुछ हम पेंसिल वगैरह की चीज़ें ही ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बस मैंने अपनी चीज़ें वगैरह ले रही थी और कुछ चीज़ें मैंने अपने मदरसे के लिए भी ली, पॉइंटर वगैरह भी मेरा सब ख़त्म हुआ हुआ था, वो सब चीज़ें हमने ली। और तकरीबन ये जो है ना मेरा पूरा दिन ही आज उर्दू बाज़ार में ही लग गया था। चूँकि काफ़ी चीज़ें लेनी थी तो और दुकानें कुछ खुल भी रही थी, कुछ नहीं भी खुली हुई थी और कुछ खुली हुई भी थी। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के फिर हमें वेट भी करना पड़ा, जिल्द वगैरह भी लगवाना था कॉपीज़ में, नोटबुक में, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा वेटिंग वगैरह में रहना पड़ा। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी जो है यहाँ पे पॉइंटर वगैरह और कलर, मार्कर ये सारी चीज़ें। और मन्हा का जो है ना मिड टर्म के बाद से पेन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि अब मैं अभी पेन वगैरह भी ले ही लूँ, क्योंकि फिर बाद में दोबारा जो है ना हस्बैंड से मंगाओ वो तो खैर ले आते हैं, मगर ये होता है कि अपनी चॉइस से अगर आप लेना कभी कभी तो वो भी बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैंने पेन वगैरह जो मैं खुद अपने टाइम में इस्तेमाल करती थी और काफ़ी अच्छा होता था वो, उस ज़माने में ही काफ़ी जो है ना महंगा होता था। तो अभी मैंने फिर वो एक लिया, एक दो चीज़ें मैंने और एक्स्ट्रा भी दिलाने के जा रहे हैं, बच्चे तो चीज़ें ज़ाया भी बहुत करते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी तकरीबन आधी शॉपिंग डन हो गई थी, बाकी नोटबुक वगैरह था वो दुकान खुल गई थी और नमाज के लिए वक्फा था। उसके बाद हमने यहाँ से कॉपीज़ वगैरह ली और लेने के बाद जो है ना ये मैं तकरीबन पूरे साल का ही ले लेती हूँ, जो मिड टर्म के बाद इस्तेमाल होती है ना वो भी मैं अभी ही उठा लेती हूँ। और दूसरा ये होता है कि ट्यूशन के लिए जो सर पढ़ाने आते हैं उसके लिए भी जो नोटबुक वगैरह चाहिए, रजिस्टर चाहिए होता है वो लिया। और उसके बाद भूख भी सारे काफ़ी लगी हुई थी, तो ये जो है ना बंस रोड के मशहूर कोयले वाले जो बन कबाब होते हैं, कोयले पे बनाते हैं, तो काफ़ी रश था। और यहाँ पे बैठने का वैसे तो मुझे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आया कि बैठ के खाने का कुछ इंतज़ाम हो, लेकिन बाद में पता चला कि बैक साइड पे कुछ था इंतज़ाम। खैर यहाँ पे खड़े खड़े हमने ये भी जो है ना खाया और बहुत ही मज़े का था। रश काफ़ी था, खाना भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, ज़ाहिर है वो खड़े खड़े खाना। मैं भाई लेकर तो पहले मैं सोचती ही रही कि मैं इसको खाऊं कैसे, क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर घर आ गए, रात में दावत थी भतीजी के घर में, तो वहाँ चले गए। वहाँ पे जो हमने डिनर एंजॉय किया और मैं चली भी गई थी इसीलिए कि रात का खाने का कोई ऐसा मसला नहीं था, दावत में ही जाना था। तो चलो पूरा दिन भी अगर मार्केट में लग जाता है तो आपको थकन भी होती है, तो रात में फिर ये नहीं कि कुकिंग करनी है। तो यहाँ पे भी जो बहुत ही अच्छे मज़े के खाने थे और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ईद का समझे कि लास्ट गैदरिंग थी ये, वो भी हमने इंजॉय किया। उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। अच्छा जी, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।